नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। रूस से आपूर्ति बहाल होने की वजह से क्रूड की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि व्यापारी या निवेशक जो भी हैं उनकी नज़र फेड की रुख पर है, जो फेड की ब्याज दरों में कटौती की बात है, जहां तक उसकी उम्मीदें कम होती हुई दिखाई दे सकती हैं। आप लोग एक चीज़ ध्यान रखें कि 21 नवंबर से रूसी तेल कंपनियों लुकोइल और रोस्नेफ्ट पर यूएस के नए प्रतिबंध के कारण रूसी कच्चे तेल यूरल की कीमत जो है, काला सागर जो है, ब्लैक वाटर, सी वाटर, वहाँ पर लगभग 3 साल के निचले स्तर यानी $36.61 प्रति बैरल पर पहुँच गई है। लगातार प्राइजेस डाउन साइड आए हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात की जाए तो वो भी प्राइजेस थोड़े से कूल ऑफ हुए हैं। 400 के नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदें या बेचें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन जी। अमित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज के सेशन में अगर देखें तो क्रूड में प्राइजेस फिर डाउन साइड ही आए हैं। जो सप्लाई है वापस स्टार्ट हुई है। लगातार हम लोग देख भी रहे थे, रशिया और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, अभी भी अटैक किए जा रहे हैं। पिछली बार भी अटैक किया गया था तो कुछ रिफाइनरीज को हार्म हुआ था, जिसकी वजह से जो निर्यात थी वो रुक गई थी, अब वापस से चालू कर दिया गया। प्राइजेस में प्रेशर है ओवरऑल। सर, आपकी ओर से क्या आउटलुक रहेंगे क्रूड ऑयल के प्राइजेस को लेकर? ब्रिज जी, मैं जितने भी बार मैं क्रूड ऑयल की बात आपके साथ इन शोज में किया हूं, मैंने हमेशा से यही कहा है, नो मैटर व्हाट स्टोरीज आर बिहाइंड। जो भी स्टोरीज चलती रहती है मैं उन स्टोरीज के बेसिस पर अपने व्यूज नहीं बनाता हूं, क्योंकि मैं एक दो बार इतना बुरी तरीके से फंसा हुआ हूं स्टोरीज के चक्कर में कि मैंने स्टोरीज देखना ही बंद कर दी है। अगर स्टोरीज की बात करूं तो मैं एक स्टोरी आप लोग आपके सामने रखना चाहूंगा, अगर जी आपके पास एक का समय है तो। जी सर, सर, बिल्कुल। आज से 2 साल पहले पुतिन साहब ने $84 के आसपास एक ट्वीट डाला था कि भाई ये $100 हो जाएगा। हम्म। 85 से टारगेट दिया था उन्होंने $15 का, और उस दिन के बाद से उसने उस हाई को टेस्ट नहीं करके $64 आ गया था, यानी $21 टूट गया था। इन्हें लॉलीपॉप दिखाई गई थी सोशल मीडिया में और टेलीविजन में और प्रिंट मीडिया में कि भैया $15 की तेजी दिखाने वाला है, और $21 लेके गया था लोगों की जेब से। हालांकि बाद में रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी हुआ, $100 भी हुआ, लेकिन सबको मारने के बाद। तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होने वाला होता है यहाँ पर दिखाया नहीं जाता। अभी क्रूड के सेंटिमेंट्स डाउन है, उस बात में अड़िग रहना है। जब तक ये 5656 के ऊपर नहीं निकलना चालू कर देता, तब तक कोई स्टोरी लाइन, कोई भी डेटा, कोई भी सेंटिमेंट्स बाजार के लिए पॉजिटिव होते हुए कम नजर आएंगे। हर बाउंस को, हर अपसाइड मोमेंटम को सेल ऑन राइज की रणनीति मान के चलना है। मोटा माटी ब्रिज जी, अगर देखिए अभी 2 दिन बाद इसकी एक्सपायरी है, कल इसकी एक्सपायरी है मंथली कारोबार की। नवंबर वायदा हमारा एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और अभी मुझे ऐसा लगता है एक और चीज नोटिस करने वाली है ब्रिज जी, कि यूजुअली ये माना जाता है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस टूट रहे हैं तो वो इकोनॉमिक के लिए अच्छे होंगे और स्टॉक मार्केट आउट परफॉर्म करेंगे। लेकिन ये बात देखिए, हर बातों का महत्व अलग अलग टाइम पर अलग अलग होता है। तो अभी ये नवंबर दिसंबर का टाइम चल रहा है। नवंबर दिसंबर में अगर बाजार बढ़ते हैं तो कंटिन्यू सारे के सारे बाजार बढ़ सकते हैं। डायनामिक्स सारे चेंज हो गए हैं, उन डायनामिक्स को एक्सेप्ट करके चलिए। और अगर टूटते हैं तो सारे के सारे टूट सकते हैं। तो ये थ्योरी यहाँ पर इन नवंबर दिसंबर में काम नहीं आएगी कि भैया क्रूड टूट रहा है तो स्टॉक मार्केट या फिर यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट सब बढ़ जाएंगे, यानी एसेट क्लास बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, मुझे ऐसा लगता है हर बाउंस में क्रूड को सेल करना चाहिए 5350 के आसपास। थोड़ा ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ, 5350 के आसपास बेचिए, 5500 के ऊपर का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। आने वाले टाइम पर 5000 के नीचे का आंकड़ा, और प्रोबेबली जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 4500 के आसपास का, वो भी देखने को मिले। शॉर्ट टर्म के लिहाज से अगर आप कोई कॉल की बात करें तो क्रूड ऑयल को 5320 5325 के आसपास सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 5376 रुपए का स्टॉप लॉस होगा, 5270 5240, और थोड़ा और एक्सटेंडेड टारगेट का वेट करना चाहते हैं तो 5150 तक का भी देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। जो ट्रेडिंग कॉल दिया जा रहा है स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। नवंबर वायदे का कॉल है, क्रूड ऑयल नवंबर वायदा 5320 या 5325 पर शॉर्ट करें। जो टारगेट रहेगा 5270 का रहेगा, 5240 का सेकंड टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस आप 5376 का लगाकर चल सकते हैं। कोई भी पोजीशन अगर आप लोग बना रहे हैं तो अपने रिस्क फैक्टर को हमेशा ध्यान में रखें, स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं। सर, ये हो गई क्रूड ऑयल की बात। नेचुरल गैस पर भी आपसे राय लेना चाहूँगा। 384 के करीब हम लोग नेचुरल गैस को देख रहे हैं। जैसे प्राइजेस में उछाल आया था उसके बाद आज के सेशन में भी अगर देखें तो 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं सर हम लोग। क्या रणनीति बनाया जाए सर नेचुरल गैस में?
ब्रिज जी, नेचुरल गैस ने भी ना कंज्यूमर और मार्केट के सेंटिमेंट्स के साथ खेल कर दिया है। कैसे? आज से जो पिछले हफ्ते की जो इन्वेंट्री डेटा आया उसमें हमको, आपको, पूरे इंटरनेट को ये पता है कि भाई इन्वेंट्री बहुत ड्रॉडाउन होते हुए आई है और अमेरिका में विंटर सीजन स्टार्ट होने की वजह से डिमांड बढ़ गई है। अब ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है, ये इन्फॉर्मेशन सबके पास पहुंचते ही बाजार टूटने लगा। और मुझे ऐसा लगता है जो प्राइस मूवमेंट थी, अब अगर जब तक 397 के ऊपर नहीं निकलती है तब तक उन जो फंडामेंटल डेवलप हुए थे या फिर जिनकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हो गए थे, अब उनको सबको लॉस लेना पड़ेगा। ये नहीं कहता कि उनको लॉस ही होगा, लेकिन हाँ, 397 के नीचे जब तक है तब तक उन सभी को, तेजी करने वालों को लॉस होने की संभावना है। बहुत बड़ी मंदी तो नहीं लगती है, लेकिन 379 के नीचे की अगर स्टेबिलिटी हो जाती है तो बाजार में ना पिछले ये भी देखिए, छोटी छोटी बातें ना ट्रेडर और इन्वेस्टर भूल जाते हैं। पिछले वायदा कारोबार 298 पे एक्सपायर हुआ था और अगला वायदा 350 रुपए के आसपास चल रहा था। 60 रुपए का गैप प्रीमियम पे ट्रेड करा रहा था अगला वायदा। उस समय मैं अपने शो पे कह के गया था कि ये बाजार यहाँ से टूटता हुआ कम दिख रहा है, अब यहाँ से बढ़ सकता है, और बाजार बढ़ा भी। 416 रुपए के आसपास का हाई पोस्ट करके अभी 384 रुपए चल रहा है। तो वो जो गैप फिलिंग वाली प्रोसेस थी, अब हो सकता है हम कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी में आ गए हैं, तो अब यहाँ पर वो फिल होती हुई नजर आए। लेकिन ये लोग, मेरे ख्याल से किसी को भी याद नहीं होगा कि भाई गैप फिलिंग उस समय एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, अब तो भूल चुके होंगे। तो बाजार में अगर 379 का अगर आंकड़ा कट जाता है तो वो गैप फिलिंग वाली जो प्रोसेस थी वो कंप्लीट होते हुए नजर आएगी। यानी 416 माइनस 60 इज इक्वल टू टारगेट। यानी जो गैप फिलिंग उस समय हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60 रुपए की, अब वो हो सकता है हाई माइनस जो डिफरेंस था वो टारगेट बन जाएगा। अगर इसके लिए ट्रेडिंग कॉल की बात करें तो ब्रिज जी, नेचुरल गैस अभी 384.30 के आसपास चल रहा है। 381.50, 382 के आसपास बाय कर सकते हैं। 379.30 का स्टॉप लॉस होगा। 386, 388 तक के पोटेंशियल टारगेट हैं। अब अपने देखने वाले कई लोग बोलेंगे यार बातें मंदी की कर रहा है, कॉल बाय का दे रहा है। तो भाई साहब, बाजार है, बाजार में बाउंस बैक, बाजार हरा नीला होता रहेगा। वोलेटिलिटी इंडेक्स करने के हिसाब से कॉल दिया हुआ है। 37 मैंने मेंशन भी किया, 379 के नीचे निकलने के बाद ही बाजार में उस गैप फिलिंग के कॉन्सेप्ट की मैं बात कर रहा था वो होती हुई नजर आएगी, या फिर और सेल ऑफ नजर आएगा। जब तक ये नहीं कटता है ये लेवल, तब तक बाउंस बैक को एंजॉय करके प्रॉफिट ले लेना है, सिंपल है। जी बिल्कुल, आप बाउंस बैक पर प्रॉफिट बुक करने के सजेशंस दिए जा रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है नेचुरल गैस का 381.50 और 382 के लेवल पर अगर मिले तो वहाँ पर खरीदारी करनी है, बाय करना है। टारगेट जो है 386 का फर्स्ट है, सेकंड 388 का है, स्टॉप लॉस 379.3 का लगाकर चल सकते हैं। आप लोग भी स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाए। स्पेशली नेचुरल गैस तो काफ़ी वॉलेटाइल भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने नेचुरल गैस में माफ़ कीजिएगा एनर्जी मीटर में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर विस्तार से बातचीत की है। सर ने जो चीज़ें बताई हैं, समझाई हैं, उस पर नज़र बनाकर आप लोग चल सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर? ब्रिज जी, मेरी पर्सनल पोजीशन कहीं पर भी कुछ भी नहीं होती है। हो सकता है हमने सेम कॉन्सेप्ट, सेम साइकोलॉजी के हिसाब से, सेम स्टॉप लॉस टारगेट्स के लिए हमने अपने क्लाइंटों को भी सजेस्ट किया हुआ हो सकता है। आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद ही कोई निष्कर्ष पे आए। बस आप अपनी एक ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए कि जो जिससे भी आप सजेशन लेते हैं वो सेबी रजिस्टर्ड हो। और जो भी लॉसेस होते हैं उसको एक्सेप्ट करिए, काम उतना ही करिए जितना आप पचा सकते हैं। यानी खाना भी हम उतना ही खाते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है, तो यहाँ पर भी काम उतना ही करना है जितने लॉसेस को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी तो मस्त रहिए, अगर पैसा कमा रहे हैं, व्यूज अच्छे लग रहे हैं, वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ठोकिएगा और लाओ माल के कमेंट्स करिएगा। जी बिल्कुल, लाइक और शेयर जरूर कीजिए द बोनस के वीडियोस को आप लोग। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये हमारा एनर्जी मीटर शो है। इस दौरान तमाम एनर्जी कमोडिटीज़ पर विस्तार से बातचीत की जाती है, स्पेशली क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे जो उसके फंडामेंटल्स हैं वो भी समझाए जाते हैं। आज के सेशन में देखें तो हम लोग क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस दोनों में गिरावट देख रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को क्या स्ट्रैटेजी बनानी है ऑलरेडी अमित सर ने समझाया, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।